जब तुम किसी गुरु को सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, और अचानक तुम्हारे अंदर एक अवेकनिंग घटती है, तुम्हारे अंदर एक सुबह की रोशनी पैदा होती है, तो खुश हो, महसूस करो, उसको एंजॉय करो, अपने अंदर ग्रेटफुल रहो। लेकिन उसका इंतजार मत करो, वो फिर अपने ढंग से आएगी। अब बीच बीच में जो कुछ भी गुजरेगा वो उसको लाने का प्रोसेस ही होगा। सुबह के बाद फिर तुम चटक धूप से गुजरोगे, फिर शाम से गुजरोगे, फिर अंधेरे से गुजरोगे, फिर सुबह में आओगे, राइट? तो सुबह जो है वो एक ग्लिम्प्स की तरह है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो मॉर्निंग है वो एक ग्लिम्प्स की तरह है, लेकिन फिर तुम उसका जो सार है, एसेंस है, एक दिन वो भी पकड़ लोगे। टोटल अंडरस्टैंडिंग वही बनेगी जब तुम उसका सार पकड़ लोगे कि जीवन ऐसा ही है, इसकी अपनी एक लय है, इसकी अपनी एक रिद्म है, इसकी अपनी एक हैपनिंग है, और इसमें कोई स्ट्रगल नहीं करना है, उसको होने देना है और उसके पीछे जागे रहना है। सारे होने के पीछे तुमको बस अलर्ट, अवेयर, कॉन्शियस बने रहना है। फिर सब बदलाव घटता रहता है, तुम जागे रहते हो, टोटल अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, वो बिल्कुल भी खोती नहीं। तुम कोई कैसे तब नहीं पूछते। ज्ञान और अज्ञान की बातों को भी हमने गलत समझा है, इसलिए कई बार लोग उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम मुझको सुनते हो तो कभी कभी ज़्यादातर लोगों की वही फील है, तुमको लगता है कि राइट नाउ यू आर एनलाइटेड। तो तुम होते ही हो, लेकिन वो तो तुम हमेशा ही होते हो, क्योंकि जब तुम सुन रहे हो तो तुम इतने सिंक में हो कि तुमको कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। स्पीकर और लिसनर के बीच में, कोई वक्ता और श्रोता के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन फिर तुम अपने दैनिक जीवन के कामों में जाओगे, तब तुमको लगेगा कि वो ज्ञान तो खो गया। वो ज्ञान बातों में नहीं है, तुम मेरी एक भी बात याद नहीं रख पाओगे, लेकिन तुम फंक्शन करोगे। तुम बहुत ही परफेक्टली, इमेकुलेटली फंक्शन करोगे, और जीवन फंक्शनिंग में है। ये तो तुम्हें डिस्क्राइब करने के लिए, ये तो तुम एक लेबोरेटरी में बैठे हो जहाँ तुमको फंक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। लेकिन जब फंक्शन डिस्क्राइब हो गया तब तुमको जानने की ज़रूरत नहीं, फिर तो तुमको स्विच ऑन करने की ज़रूरत है। फिर तुमको इतना जानने की ज़रूरत नहीं कि बिजली कैसे पैदा होती है, कैसे बनती है। अगर तब भी तुमको याद रह जाए तो तुम पागल हो जाओगे, काम भी नहीं कर पाओगे। तुम आँख खोलते हो, देखते हो, कान में खोलने बंद करने का सिस्टम नेचर ने नहीं दिया, तुम डायरेक्टली सुनते हो, मुंह खोलते हो तो बोलते हो। बट हाउ कॉम्प्लिकेटेड एंड इंट्रिकेट इज द प्रोसेस। कभी इसको रियलाइज नहीं किया हमने, क्योंकि हम उसमें फंसते नहीं। ऐसा ही हो रहा है बचपन में। लेकिन किसी को देखने में प्रॉब्लम हो जाए, किसी को बोलने में प्रॉब्लम हो जाए, किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो जाए, फिर हम डॉक्टर के पास जाएं, फिर वो स्कैन करे, फिर मैथडोलॉजी बताए, फिर ट्रीटमेंट बताए, आपकी काउंसलिंग हो, ट्रेनिंग हो, तमाम आपको लगे वो इतना कॉम्प्लिकेटेड। एक देखने में कितना प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, अगर उसको ठीक ठीक एक्सप्लेन करें तो करीब 1 घंटा लग जाएगा, और तुमको सेकंड भी नहीं लगता, आँख खोली और दिख गया। बोलना जादू है, मैजिक है। ये आवाज़, ये शब्द, इन शब्दों में एक अलग वेवलेंथ, इन सब का पैदा होना एक मैजिक है। हमको तो नहीं पता कि कैसे बोला जाता है, लेकिन अगर अभी हमारे वोकल कार्ड्स डिस्टर्ब हो जाएं और फिर हमको ट्रेनिंग लेनी पड़े, पहले तो ट्रीटमेंट होगा, फिर वॉइस ट्रेनर आएगा, वो बताएगा कैसे कैसे आपको पिच पकड़नी है, कैसे वॉइस पकड़नी है, कैसे बोलना है, तब आप एक एक शब्द बोलने में बड़ी मेहनत करेंगे, और जब बोल लेंगे तो लगेगा कोई युद्ध जीत लिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान
तो समा जाता है जीवन की प्रक्रिया में। तो जब तुम बोल रहे हो तो तुमको बोलने के प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं, तुम देख रहे हो तुमको देखने की प्रक्रिया का कोई ज्ञान नहीं। अगर उस समय भी तुम ज्ञानी बने रहो तो 100% इस बात को बताया जा सकता है तुम ना बोल पाओगे, ना देख पाओगे, ना सुन पाओगे। ऐसे ही ये ज्ञान है, दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। यू डोंट नीड टू प्रीच इट। तुमको इसे उपदेश नहीं देना है, किसी को समझाना नहीं है, जीना है, फंक्शन करते हो। तुम जो भी काम करते हो, सुबह उठते हो, अपना whatever you do, it is there, just like your aliveness, your life, it is there, लेकिन तुमको नहीं पता होता। अब तुम जब उससे इन्फ्यूज होके गए तो तुमको कैसे पता हो सकता है? अगर तुमको पता चले तो मुश्किल है, तुमको पता चले कि मैं साक्षी हूं, गया साक्षी। जिस क्षण तुमको पता चले कि आई एम विटनेस, 100% यू आर नॉट विटनेस। विटनेसिंग होती है परफेक्ट फंक्शनिंग में, जब तुम बिना इन्वॉल्व हुए, बिना अटैच हुए सारे काम करते चले जा रहे हो, दूसरों से बात कर रहे हो, तुम अटैच नहीं हो, इन्वॉल्व नहीं हो, तुम पूरे परफेक्शन से अपनी सारी चीज़ें कर रहे हो, विटनेस इज देयर। विटनेस तो हमारा नेचर है, वो जाएगा कहाँ? वो तो हमेशा वहाँ पर है, ना आता है ना जाता है। यही तो अष्टावक्र कह रहे हैं, इट इज़ लाइक स्काई। तो प्रश्न में जो बात है कि सुनते सुनते तो लगता है कि ज्ञान पूरा आ गया, ठहर गया मन, बाद में फिर लौट आता है, बाद में फिर लौट आता है, बस इसी एक प्रश्न से, कैसे? ये वो कांटा है जिससे हम सारा, मछलियाँ नहीं पकड़ते हम लोग, हम अपने कांटे से पूरा जाल पकड़ते हैं। तालाब में, झील में, नदियों में तो हम जाल से मछलियाँ पकड़ते हैं, और यहाँ जो हमारे कांटे हैं उनसे हम मछलियाँ तो जाने दीजिए, पूरा का पूरा जाल ही पकड़ लेते हैं। जैसे तुमने कैसे का कांटा डाला, पूरा का पूरा जाल फिर खिंच के आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल कठिन है, आसान थोड़ा ही है। अब एक बार झलक आ गई तो क्या तुमको आती चली जाएगी? तुम क्या समझते हो अपने आप को? फिर कोशिश करनी पड़ेगी, जन्म जन्म लगते हैं लोगों को टोटल अंडरस्टैंडिंग आने में, परिपूर्ण समझ आने में। अर्जुन से जनक की यात्रा, ये तो देखिए अनंत श्री ने भी कहा था। तो क्या आप सोचते हो कि बस झलक आई हम पहुंच गए, इनलाइटेंड हो गए? अभी अर्जुन बनोगे, फिर जनक बनोगे, फिर धीरे धीरे चलोगे, तो कैसे तो आएगा। तो कैसे की जो मन की चालाकी है उसको समझेंगे, उसको हटाएंगे। कोई बात नहीं, अभी हुआ ना, आगे का आगे देखेंगे। अभी हुआ उसको एंजॉय करिए, आगे भी होगा। आज जो सुबह हुई है वो कल भी होगी, हर रात की सुबह होती है। सो डोंट स्ट्रगल, एंड यू आर देयर।